दृष्ट माने जो दिख रहा है, ये जन्म हमारा दिख रहा है, आंख से दिख रहा है ना, ये हम जन्म लेकर बैठे। और अदृष्ट आगे वाला जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो आगे जन्म आएंगे, अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो अदृष्ट जन्म। और जो वर्तमान दिख रहा है ये दृष्ट जन्म। वेदनीय का अर्थ है भोगने योग्य। वेदना अनुभूति, भोगना। तो जिन कर्मों, उन कर्मों का फल, कुछ कर्मों का फल दृष्ट जन्म वेदनीय है, इसी जन्म में मिल जाएगा, इसी जन्म में भोगने को मिल जाएगा। और कुछ कर्मों का फल अदृष्ट जन्म, अगले जन्मों में मिलेगा। यानी हम पूरे जन्म में जितने भी कर्म करते हैं सारे जीवन में, उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलेगा, कुछ का अगले जन्मों में मिलेगा। किन कर्मों का? जो क्लेशों से उत्पन्न हुए, सकाम कर्म। सकाम कर्म, सकाम कर्म वो हैं जिनमें सांसारिक सुख की कामना की जाती है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, सैर सपाटा चाहिए, खाना पीना, मौज मस्ती, गीत संगीत, डांस चाहिए, जिसमें भी सांसारिक सुख चाहिए, वो सारे सकाम कर्म। और ये सकाम कर्म क्यों होते हैं? क्योंकि अविद्या है। लोग माने बैठे हैं संसार में बहुत सुख है, सुख माने बैठे हैं, तभी तो सुख के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सुख, भौतिक सुख के लिए काम करते हैं, वो क्लेश मूलक कर्माशय है। क्लेश है मूल जिसका, मूल मतलब कारण, क्लेश है कारण जिसका। क्लेश है 5, तो 5 क्लेशों के कारण से किए गए कर्म। कर्माशय का मतलब कर्मों का भंडार। जैसे जलाशय, जल का आशय, आशय माने भंडार। तालाब को जलाशय कहते हैं, वहां जल का भंडार है, खूब सारा जल है। नदी है, तालाब है, समुद्र है, इसको जलाशय कहते हैं। तो जो जल का भंडार है वो जलाशय, जो कर्मों का भंडार है वो कर्माशय। क्लेश के कारण से जो कर्मों का भंडार हमने उत्पन्न किया, वो है क्लेश मूलः कर्माशय। वो कर्माशय कुछ तो इस जन्म में फल देगा, कुछ अगले में। एक विद्यार्थी ने 1 साल तक पढ़ाई की, 6ठी कक्षा में, फिर परीक्षा दी, अंत में वार्षिक परीक्षा, फिर रिजल्ट आ गया, वो पास हो गया। तो 1 वर्ष तक पढ़ाई की, उसको रिजल्ट आ गया, फल मिल गया, पास हो गया। अगले वर्ष उसने 7वीं की पढ़ाई की, फिर परीक्षा दी, फिर उसका रिजल्ट आ गया, पास हो गया। तो 1 वर्ष में उसको फल मिल गया पढ़ाई का। फिर उसने 20 वर्ष तक पढ़ाई की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 20 साल तक पढ़ाई की। उसको 20 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, कोई MA, MSc, MTech वगैरह, उसको डिग्री मिल गई। तो 20 साल में फल मिल गया। थोड़ा थोड़ा तो हर साल मिलता रहा, अब बड़ा फल मिल गया, MA की डिग्री, वो 20 साल बाद उसको वो मिल गई। तो इसी जन्म में कर्म किया, इसी जन्म में फल मिल गया। फिर वो विद्वान बन गया, फिर कंपनी में जॉब करने लगा। कंपनी में 1 महीना काम किया, 1 महीने बाद उसको तनख्वाह मिल गई, सैलरी। तो इसी जन्म में काम किया, इसी जन्म में फल मिल गया। यह है दृष्ट जन्म वेदनीय। इसी जन्म में जो फल मिल रहा है वो कर्माशय, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। एक व्यक्ति ने 20 साल तक सिगरेट पी, उसको कैंसर हो गया। एक ने 20 साल तक, 30 साल तक शराब पी, उसको कैंसर हो गया। इसी जन्म में कर्म किया, इसी जन्म में फल मिल गया। एक व्यक्ति ने व्यायाम किया, उसकी आयु बढ़ गई, इसी जन्म में कर्म किया और इसी जन्म में फल मिल गया। यह है दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। और एक ने एक बिल्डिंग उड़ा दी, WTC याद आया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हजारों लोग मार दिए, अरबों डॉलर का नुकसान किया, दुनिया भर में दहशत फैला दी, भय आतंक फैला दिया कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कांड करते हैं। अब बताओ उसको इस जन्म में सारा दंड मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं।
बहुत भयंकर अपराध किया, बड़ा अपराध किया, उसका दंड एक जन्म में भोगना संभव ही नहीं है, असंभव है। तो उसका जो बहुत सारा कर्मफल है वो इस जन्म में नहीं मिल सकता, वो फिर अगले जन्म में मिलेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 50 जन्म, 1000 जन्म, वो भगवान जाने, वो हम नहीं जानते। जब तक उसका कर्मफल पूरा नहीं होगा ईश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको 1000 जन्म, 20,000 जन्म तक भी दंड देगा, जितना भी उसके कानून से बनता होगा पूरा दंड देगा। कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट छाट नहीं, कोई माफी नहीं है, पूरा पूरा दंड भोगना पड़ेगा। अब ये दंड ही लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए गलतियां करते, छोटी करें या बड़ी। जहां जहां दंड समझ में आएगा बस वहीं ठीक हो जाएगा, वही व्यक्ति अपराध से बचेगा जहां उसको दंड समझ में आएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमको इस जन्म में नहीं मिल पाता। जैसे ये एक उदाहरण दिया, WTC तोड़ दिया, हजारों लोग मार दिए, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान किया, उसका दंड उसको फिर अगले जन्मों में मिलेगा, इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, किसी ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिख दी, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिख दी, बहुत अच्छी किताब, उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ और अब तक भी पढ़ रहे हैं लोग, बहुत सारे लाभ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तो उनका सारा फल क्या एक जन्म में भोग सकते हैं? उनका फल भी बहुत सारा है, लंबा चौड़ा, एक जन्म में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे बुरे कर्म बहुत अधिक होते हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म किए, WTC तोड़ा, उसका फल एक जन्म में भोगना संभव नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति 50 साल तक हवन करता रहा और उसको कोई फल नहीं मिला, थोड़ा सा मिला, हवन किया, आयु बढ़ी, स्वस्थ हो गया, व्यायाम किया, हवन किया, आयु बढ़ गई, आनंद मिला, थोड़ा थोड़ा 5-2-4% तो दंड इनाम मिला, पर उसका 80-90% तो बाकी है, उसका सारा फल थोड़ी पूरा हो गया। तो बहुत सारा उसका कर्मफल बचा हुआ है। समाज सेवा की, परोपकार किया, दान दिया, विद्या पढ़ाई, प्रचार किया, लोगों को अच्छी सलाह दी, लोगों के अंदर गुण स्थापित किए, उनके दोष छुड़वाए, कितना सारा पुण्य काम किया, पर सारा फल तो यहां मिला नहीं। जो यहां नहीं मिला वो अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो अगले जन्म में मिलेगा। अच्छे विद्वान धार्मिक माता पिता, सदाचारी माता पिता, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, आर्य विद्वान माता पिता के घर जन्म मिलेगा। अब इसको उलट कर देखिए, अगर किसी का जन्म ऐसे अच्छे परिवार में हुआ हो जिसके माता पिता विद्वान हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो, ईमानदार हो, ईश्वर भक्त हो, आर्य समाजी हो, अगर ऐसे परिवार में किसी का जन्म हुआ है तो आप अनुमान लगा लीजिए इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए। ये अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है जो उसको अब फल दे रहा है। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों का फल इस जन्म में और कुछ का अगले जन्मों में मिलता है, जो सकाम कर्म। इस सूत्र के भाष्य में आगे लिखा है, जैसे अभी WTC का बताया, ऐसे खतरनाक काम करने पर इस जन्म में नहीं मिलता, अगले में मिलता है। और जो योगी लोग तपस्या करके अपने 5 क्लेशों को दग्धबीज कर देते, उनका भी तो स्टॉक में कर्माशय बचा हुआ है ना, पिछला बहुत सारा कर्माशय अभी बचा हुआ है, सारा कर्म तो जीरो होता नहीं। तो कह रहे हैं उनका जो बचा हुआ है वो कर्माशय अब उनको अगले जन्म में फल नहीं देगा, क्योंकि उनका तो मोक्ष हो जाएगा। जिनके 5 क्लेश दग्धबीज हो गए उनका तो मोक्ष हो जाएगा, अगला जन्म होगा ही नहीं। जब अगला जन्म होगा ही नहीं तो फिर वो फल कहां देगा, वो रुक जाएगा, स्टॉप, वो पेंडिंग हो जाएगा, जमा रहेगा, जब मुक्ति से लौटेंगे तब मिलेगा। तो जो अत्यंत दुष्ट कर्म करते हैं, व्यास भाष्य में लिखा है, जो अत्यंत दुष्ट कर्म करते हैं उनको पूरा कर्मफल इस जन्म में नहीं मिलता। जैसे WTC तोड़ने वाले को, उसको पूरा कर्मफल इस जन्म में नहीं मिलता, और जो दग्धबीज कर लेते हैं उनको अगले जन्म में नहीं मिलता, उनको मुक्ति से लौट कर मिलता है। इस प्रमाण से पता चलता है कि कर्म बचे रहे।
मिलता तो है, बिना फल दिए तो कर्म नष्ट होता नहीं। महर्षि दयानंद जी ने ये बात 2 जगह लिखी है, एक सत्यार्थ प्रकाश में 4थे समोल्लास में, और एक यजुर्वेद के भाष्य में 40वें अध्याय में लिखी है। क्या लिखी है? किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। बोलिए। फल तो मिलेगा, चाहे अब मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे मुक्ति से लौट कर मिले, फल तो मिलेगा। वो निष्फल कभी नहीं होता जो किया है, अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो दंड मिलेगा, माफी कहीं नहीं है। आपने अच्छा काम किया, ईश्वर ने आपको इनाम दिया। अब वो इनाम बहुत सारा है, क्योंकि आपने कर्म भी बहुत सारा किया था, खूब दान दिया, तो ईश्वर ने आपको खूब संपत्ति दी, उसका कई गुना बढ़ाकर फल दिया। एक ये बात भी समझने जैसी है, कहीं कहीं तो ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि कई गुना फल मिलता है, ऐसा भी है। आप 1 बोरी गेहूं खेत में डालो, बीज, कितनी फसल मिलेगी? 1 बोरी, 50 बोरी। क्यों जी, खेती वाला है कोई आप में? हाँ बताओ, 1 बोरी का कितना मिलेगा? लोग 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बता रहे हैं। 50 गुना, 100 गुना तो मिलेगा ही। अगर किसान 1 बोरी बीज डाले और उसको फसल 1 बोरी मिले तो वो डालेगा क्यों? जब कोई फायदा नहीं तो क्यों डालेगा? मेहनत फालतू की क्यों करेगा? आपने व्यापार में पैसा लगाया, 10 रुपए लगाए और धंधा करके भी फिर 10 ही रुपए मिले, तो आप क्यों करोगे धंधा? 10 के 12 तो मिलना चाहिए ना, 2 रुपये प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, तभी तो आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे, घर का खर्चा भी निकालेंगे, तभी तो ऐसे व्यापार चलता है। 10 का 10 ही रहे तो फिर आप व्यापार नहीं करेंगे। तो किसान 1 बोरी डाले खेत में और 1 बोरी वापस मिले तो वो नहीं डालेगा, वो इसीलिए डालता है, उसको 30 बोरी, 50 बोरी, 100 बोरी मिलता। आम का 1 बीज वो हजारों आम मिलते, वर्षों तक मिलते रहते हैं। हाँ या ना? तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, तो फिर विचार आता भी, सोच समझ के काम करो, पता नहीं कितना फल मिलेगा। और कुछ कुछ तो 6ठे समोल्लास में लिखा भी है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, इतना भी लिखा है वहां। एक अपराध अगर कोई चपरासी करे और उसको 1 पैसा दंड हो, वही अपराध यदि राजा करे तो उसको उससे 1000 गुना दंड, ऐसा लेगा। तो 1000 गुना भी दंड हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि गड़बड़ की तो 1000 गुना दंड मिलेगा, और अच्छा किया तो 1000 गुना अच्छा भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो आपने 1 रुपया दान दिया, आपको ईश्वर ने 100 रुपया दान, उसका फल दिया, 1 का 100 कर दिया। अब आप सोचते हैं भाई 100 का मैं क्या करूंगा, मेरे पास 100 का खर्चा ही नहीं, तो मैं सारा तो भोग ही नहीं सकता, तो क्या करूं? मैं 10 रुपए भोग सकता हूं 100 में से। आपने 10 रुपए भोग लिए, कितने बचे? 90 आपने री इन्वेस्ट कर दिया। जैसे व्यापार में री इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे फिर और लगा देते हैं, तो ऐसे यहां भी चलता है। आपने 1 रुपया दान दिया, ईश्वर ने आपको 100 रुपया फल दिया, आपने 10 रुपया खर्च कर लिया, 90 रुपया फिर दान कर दिया, वो आपका री इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा तो कर सकते हैं, फिर उसको आगे आगे इन्वेस्ट करते जाइए, आगे और फल मिलता जाएगा, फिर इन्वेस्ट करते जाइए, आगे और मिलता जाएगा। ये तो हो सकता है, पर बिना फल भोगे वो नष्ट नहीं होगा। फल तो आपको जरूर मिलेगा, आगे आपकी इच्छा है, आप क्या करें उसका, जो भी करो मिलेगा जरूर। तो बस ये सिद्धांत दिमाग में रखें, फल से बच नहीं सकते, फल तो मिलेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसलिए सोच समझ के काम करें।